मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज़्यादा विजिबल एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अभी पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक ही डिस्कशन चल रहा है कि क्या इस बार मोदी जी को 400 सीट मिलेगी। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर मोदी जी को 400 सीट मिली तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी जी ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मोदी जी को 400 सीट मिल सकती है। और पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। मोदी जी पाकिस्तान के लिए बुरा हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के लिए तो लॉयल है, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। अब मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे, लेकिन दुनिया के लीडर बन चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। नेबर कंट्री इंडिया, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं और उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो 74 ईयर्स की हिस्ट्री है ना, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, 76 ईयर रफली, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ईयर में आप किसी इलेक्शन को भी कोई मॉडल कह सकते हैं, कोई बेंचमार्क कह सकते हैं कि यार ये फ्री एंड फेयर था, इसमें कोई दो नंबरी धांधली नहीं हुई। हर इलेक्शन के बाद जो जीतता है वो कहता है, जिसने जो हारता है वो कहता है कि जी मेरे साथ धांधली हुई, जो जीतता है वो कहता है सब कुछ सही था। ठीक है। और दोबारा जब उसका नंबर आता है, जो जीता हुआ हारता है, तो वो कहता है नहीं अब ये गलत है। तो ये चलता है इलेक्ट्रॉनिकल यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान का जो चल रहा है। और नेबर कंट्री में उसके साथ आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। वजह ये है कि हमारे 76 ईयर्स में 28 साल तो वैसे ही आप निकाल दें जो कि हमारे पास जमहूरियत नहीं थी, मार्शल्ला था। और अगर उसका कंपैरिजन आप नेबर कंट्री से करते हैं तो वो कभी वहाँ पे मार्शल्ला नहीं हुआ। ठीक है। और वहाँ पे जो जमहूरियत थी वही राज करती रही है। ऐसे ही है। और यहाँ से बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा मुल्क है। ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और उसके बाद चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। आप 24 करोड़ को कंट्रोल नहीं, सही नहीं कर रहे वो। अब यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। ठीक है। और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकॉनमी थी, जिन मुल्कों की जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। वैसे तो फूड चेन है इनकी, रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी मेरे ख्याल से हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में काफी हौ नो रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, नजम सेठी साहब को भी आप फिर जानते होंगे? कौन नहीं जानता उनको। ठीक है। उन्होंने, वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके। अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इसमें बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है, और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से, पीसीबी के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका उसका ताल्लुक वो किनके साथ है और उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपको लगता है, नहीं आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी दो नहीं, और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं।
देखिए इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज़्यादा विजिबल एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया, एक सिंपल से हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकॉनमी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहाँ से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में मैं नंबर 1 हूँ लेकिन नंबर 1 होना, कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है, वहाँ पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना तो आईटी वहाँ का बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। पाकिस्तान में आप भी किसी स्कूल के, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं। वो कहता है जी एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो कह देंगे बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा। उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल से देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है और बड़ा अर्न कर रहा है, उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना, मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना वो बहुत ग्रो करके भी $3 बिलियन को टच किया रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे 1970 में हमसे अलग हुआ और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी आप बात कर रहे हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश जाने का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, 2007-8 में मैं बांग्लादेश गया। ठीक है, और ऑनेस्ट टू गॉड मैंने जब वहाँ जाके देखा ना, पहले ही 2-3 दिन में मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त 2007-8 में हमारी करेंसी उससे बहुत बेहतर थी। ठीक है, वहाँ की इकॉनमी हमसे हमारी बेहतर थी। ठीक है, वहाँ के जो हालात देखे ना, यहाँ पर तो मैं सॉरी अपोलॉजीज करके की बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक अयाश कौम की तरह रहते हैं। पैदल चलना हमारे लिए तौहीन है, रक्शे भी ऑटो रक्शे हैं। वहाँ पर गली गली में आपको चौक के ऊपर साइकिल रक्शे में लोग खड़े हैं, गुर्बत का राज है। 2007 की आप बात कर रहे हैं और अब की, और अब आप देखें कि वो हमसे वो जो करेंसी, जब मैंने 1 रुपया दिया था तो मुझे वहाँ से 100 रुपया मिला था। 1 रुपए का 100 रुपया, 100 रुपया मिला, 100 रुपया। ठीक है, तो हमारी करेंसी उनसे, हमारी करेंसी बेहतर थी। ठीक है, और अब वो तकरीबन 2.5 टाइम हमसे ऊपर चले गए। ठीक है, तकरीबन 2.5 रुपए ऊपर चले गए ना। तो ये इतनी से टोटल थोड़े से टाइम में ग्रो करना, और बावजूद इसके कि वो लोग हम बहुत ज़्यादा मेहनत कश है, सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं और सुनामी, उनके हर साल समंदर उगलता है और वहाँ के लोग घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं स्ट्रगल करने। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन, और पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बताया कि मोदी जी ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए मोदी जी को इस इलेक्शन में 400 से ज़्यादा सीट मिल सकती है। और एक बात उस अंकल ने बताई कि मोदी जी ने अपने 10 साल में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी और अगले 5 साल में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देगा। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, इसीलिए तो पूरी दुनिया आज इंडिया की बात भी मान रही है। और दूसरी साइड पाकिस्तान भिखारी बन गया है, इसीलिए पाकिस्तान की दुनिया में कोई नहीं सुनता। और आज इंडिया में पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है। और पाकिस्तानी का कहना है कि मोदी जी ने मेड इन इंडिया पर बहुत अच्छा काम किया है। आज इंडिया में सभी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया की ही मिलती है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।